देखो प्रश्न के अनुसार मैंने पहले से ही इस फिगर को बना के रख लिया है। ठीक है। समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करें। ए बी सी डी ये हमारा समांतर चतुर्भुज है। तो प्रत्येक भुजा जो है वृत्त को स्पर्श कर रहा है। क्लियर? इतना तक कोई दिक्कत? तो कहता है कि ये जो समांतर चतुर्भुज है कैसा है? आयत है, वर्ग है, समलंब है या समचतुर्भुज है? पहले कहा ये समांतर चतुर्भुज है। ये ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है। देखो ऑप्शन तो इसका हो जाएगा समचतुर्भुज। क्लियर? अब कैसे हमें ये समझना है। ऑप्शन आया, हम लोग लगा दिए टिक, समचतुर्भुज है। इतना तक तो क्लियर। अब हम लोग समझते हैं कि ये समचतुर्भुज कैसे हैं। आयत तो होगा नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत? वर्ग भी नहीं होगा, समलंब भी नहीं होगा, ये समचतुर्भुज ही होगा। तो कैसे होगा उसको हम लोग समझते हैं। देखो अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो सम्मुख भुजा बराबर होंगे, यानी ए बी और सी डी बराबर होगा। ए बी और सी डी बराबर होगा। ठीक उसी तरह से पुनः बी सी और ए डी, बी सी और ए डी भी बराबर होगा। क्लियर? समझ में आई बात? अब देखो इस चतुर्भुज में हम देख पाते हैं क्योंकि प्रत्येक भुजा जो है इस वृत्त को स्पर्श कर रहा है। ठीक है। अब इस बिंदु, अब देखो अगर इस बिंदु की बात करेंगे तो ये बाह्य बिंदु है, बाहरी बिंदु है इस वृत्त का। ये हमारा स्पर्श रेखा, ये भी स्पर्श रेखा, ये बाह्य बिंदु हो गया। हम लोग जानते हैं वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई जो स्पर्श रेखा होती है वो बराबर होती है, यानी ए एस और ए पी बराबर है, ये और ये बराबर होगा, है ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ए, यहाँ समझो, ए पी बराबर ए एस है। ए पी और ए एस क्या है? बराबर है। इतना हम लोग जानते हैं ना अच्छी तरह से। ये बिंदु, बिंदु ए जो है इस वृत्त का बाह्य बिंदु हो गया, है ना, बाह्य बिंदु। और फिर प्रश्न में कह रहा है कि ये जो है स्पर्श रेखा है ना। तो स्पर्श रेखा है तो ये ए पी और ए एस ये दोनों रेखा क्या हो गया? बराबर हो गया। अगर हम इस बिंदु की बात करेंगे तो इस बिंदु, ये बिंदु भी इस वृत्त का क्या है? बाह्य रेखा है, बाह्य बिंदु है। तो ये बी पी और ये बी क्यू भी बराबर हो जाएगा, यानी बी पी और बी क्यू भी क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। पुनः ठीक उसी तरह से अगर हम बिंदु सी की बात करेंगे तो सी क्यू और ये सी आर भी बराबर होगा, सी क्यू और सी आर भी बराबर होगा। ठीक उसी तरह से अगर हम इस बिंदु की बात करेंगे तो इस बिंदु से ये डी एस और ये डी आर भी बराबर है ना। डी एस और डी आर भी बराबर है आपस में, ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर और ये दोनों बराबर हो गया। क्लियर? इतना तो समझ में आ गया ना। चलो अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ ध्यान दो, हम ऐसा करते हैं कि ए बी को और सी डी को जोड़ के देखते हैं, जोड़ते हैं। ए बी जोड़ सी डी अगर करते हैं, जोड़ सकते हैं ना, कोई दिक्कत है? हम ए बी और सी डी को जोड़ते हैं, हमें देखना ये है। चलो ए बी और सी डी को जोड़ेंगे तो अच्छा, इसको हम लोग ऐसे करते हैं, ए बी की जगह हम लोग ए पी और बी बी को, ए पी और पी बी मिला करके ए बी हो जाएगा, यानी कि हम लोग ए बी की जगह ए पी जोड़ बी पी बोल सकते हैं। कोई ऐतराज? ऐतराज तो नहीं होना चाहिए ना। ठीक उसी तरह से हम सी डी की जगह, सी डी के जगह, सी डी के जगह हम लोग सी आर और डी आर लिख सकते हैं। सी आर जोड़ डी आर ये सी डी हो जाएगा, तो ये सी आर जोड़ डी आर बोल सकते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा इसको हम लोग आगे ऐसे देख सकते हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा कैलकुलेशन लेते हैं हम लोग, ठीक है। ए पी और ए एस बराबर है तो हम ए पी के जगह ए एस लिख सकते हैं, ए पी के जगह हम लोग
ए एस लिख सकते हैं। फिर देख रहे हैं कि बी पी, ये बी पी और बी क्यू बराबर है ना, तो बी पी के जगह हम लोग बी क्यू लिख सकते हैं, दोनों बराबर है तो किसी को लिख सकते हैं ना। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि सी आर और सी क्यू बराबर है, तो हम सी क्यू के जगह सी आर के जगह सी क्यू लिख सकते हैं। ठीक उसी तरह से यहाँ डी आर और डी एस बराबर है, तो हम डी आर के जगह डी एस भी लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? अब जब इतना लिख ही लिए तो अब हमको यहाँ समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है, देखो ए एस और डी एस, ए एस और डी एस, ये क्या हो गया, ए डी हो गया। ये ए एस और ये डी एस मिलकर के क्या है, ए डी है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हम फिर यहाँ देखेंगे ये बी क्यू और सी क्यू, ये बी क्यू और सी क्यू, ये क्या है, बी सी है, नहीं है क्या। तो हम यहाँ से क्या पा रहे हैं, ए बी जोड़ सी डी बराबर है ए डी जोड़ बी सी, ये दोनों ही क्या है, बराबर है। यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि ए बी जोड़ सी डी बराबर है ए डी जोड़ बी सी, बराबर है। अब हम यहाँ से देखेंगे कि ए बी और सी डी बराबर है, तो ए बी और सी डी बराबर है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए बी जोड़ ए बी, इस सी डी की जगह ए बी लिख सकते हैं। ठीक उसी तरह से अगर यहाँ देखेंगे बी सी और ए सी बराबर है ना, ए सी नहीं जी, ए डी होगा ना, ए डी, ए सी, ए डी, बी सी और ए डी, सॉरी यहाँ गलती हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत। तो क्या हो जाएगा, हम बी सी के जगह ए डी भी लिख सकते हैं, यानी ए डी जोड़ ए डी लिख सकते हैं। तो ये देखो ए बी दो ए बी हो गया, ए डी और ए डी दो ए डी हो गया, है ना। अब हम यहाँ देखेंगे इधर भी दो इधर भी दो, तो दो को हम क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, यानी कि ए बी और ए डी आपस में क्या है, बराबर है। पुनः हम एक नज़र देखेंगे तो हम लोगों ने क्या जाना है कि ये जो ए बी है और सी डी है, ये दोनों भुजा बराबर है, और बी सी और ए डी बराबर है। पुनः हम यहाँ से निष्कर्ष लेते हैं कि ए बी और ए डी भी बराबर है, ए बी और ए डी भी बराबर है, तो चारों भुजा बराबर हो ना गया। ए बी और सी डी बराबर है, बी सी और ए डी बराबर है। फिर हम देख रहे हैं कि ए बी और ए डी भी बराबर है। जब ए डी और ए बी बराबर है तो ए बी और बी सी भी बराबर हुआ, है ना। इस तरह से हम कहेंगे कि ये जो चारों भुजा है क्या है, आपस में बराबर है। जब चारों भुजा बराबर है तो क्या हुआ, समचतुर्भुज हो ना गया। जिस चतुर्भुज का चारों भुजा बराबर हो तो उसको क्या कहते हैं, समचतुर्भुज कहते हैं। तो हम इसको कहेंगे समचतुर्भुज। कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।